एसी फटा किसी और के घर में, लेकिन मौत किसी और घर के लोगों की हो गई। आज तक आपने अक्सर ये खबरें तो सुनी होंगी कि एसी ब्लास्ट होने से उसी घर के लोगों की मौत हो गई है, लेकिन शायद ये पहली बार होगा जब एसी किसी और के घर में फटता है और परिवार किसी और घर का उजड़ जाता है। हरियाणा के फरीदाबाद से जब 8 सितंबर की सुबह सुबह ये खबर आई तो हर कोई हैरान था कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। जिस एसी को इंसान की सुविधा के लिए लगाया गया था, आखिर वो 3 लोगों की मौत का कारण कैसे बन गया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता और आज की इस वीडियो में बात हरियाणा के उस अग्निकांड की करूंगी जिसकी लपटों ने एक परिवार का अंत कर दिया, एक मासूम की जिंदगी को निगल लिया और एक पति पत्नी का दम निकाल दिया। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं फरीदाबाद ग्रीनफील्ड कॉलोनी से। ये वही ग्रीनफील्ड कॉलोनी है जहां एक 4 मंजिला बिल्डिंग के पहले माले पर रात करीब 3 बजे एसी का कंप्रेसर फटने से ब्लास्ट हो गया। एसी ब्लास्ट होने के कुछ देर बाद ही उसी घर में आग की लपटें तेजी से फैलने लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग लगते देख उस घर के लोग अपनी जान बचाकर तुरंत ही बिल्डिंग से नीचे उतर आए। इससे उस घर के लोगों की जान तो बच गई। लोगों को लगा कि अब सब कुछ ठीक है, लेकिन तभी आग की लपटें धीरे धीरे ऊपर के फ्लोर की ओर बढ़ने लगी और इन लपटों से उठता धुआं सेकंड फ्लोर के घर तक घुस गया। ये घर 50 साल के सचिन कपूर का था, जो पिछले 5 साल से यहाँ पर रह रहे थे अपनी पत्नी, बेटे और एक बेटी के साथ। जैसे ही सचिन के घर में धुआं घुसने लगा तो सचिन की पत्नी रिंकू कपूर की नींद खुली और उन्होंने अपने पति और दोनों बच्चों को नींद से उठाया। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक आग की लपटों से उठता धुआं पूरे घर को अपनी आगोश में ले चुका था और सचिन के पूरे परिवार की सांसें फूलने लगी। धीरे धीरे ये धुआं उनकी सांसों को रोकने लगा और उनका दम घुटने लगा। आग और धुएं से बचने के लिए पूरा परिवार अपनी जान बचाते हुए छत की ओर भागा, लेकिन जैसे ही वो लोग छत के पास पहुंचे तो वहां पर जाके देखा कि छत का जो दरवाजा है वो बंद है। पहले से ही धुआं पूरे परिवार की सांसों में घुलकर उनका दम घोट रहा था और अब छत का बंद दरवाजा देख उनकी आस भी दम तोड़ गई। लिहाजा वो परिवार फिर से नीचे मदद की आस में आया, लेकिन आधे रास्ते में ही उनकी सांसें जवाब दे गई। 50 साल के सचिन, उनकी 48 साल की पत्नी रिंकू और 13 साल की बेटी सुजान की सीढ़ियों में ही तड़प तड़प कर मौत हो गई, लेकिन 24 साल का बेटा आर्यन खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाने में सफल हुआ। हालांकि उसके भी हाथ पैर बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं और अब वो अस्पताल में भर्ती है। यह हादसा इतनी जल्दी हो गया कि सचिन के परिवार को संभलने और सोचने तक का वक्त नहीं मिला। वरना सोचिए, जिस सेकंड फ्लोर पर सचिन का परिवार रहता था उससे एक फ्लोर ऊपर यानी कि 3rd फ्लोर पर सचिन का ऑफिस था और उससे एक फ्लोर ऊपर यानी कि 4th फ्लोर पर भी एक पूरा परिवार रहता था। लेकिन इस आग की लपटों और जहरीले धुएं के गुबार में उस परिवार का बाल भी बांका नहीं किया। जब सचिन का पूरा परिवार दम तोड़ रहा था, धुआं उनकी सांसों को जहरीला कर रहा था, उसी समय 4थे फ्लोर पर रहने वाला परिवार पूरी तरह से सुरक्षित था। अब यहाँ एक सवाल आपके जहन में भी जरूर उठ रहा होगा कि जब 4थे फ्लोर तक धुआं नहीं पहुंच रहा था तो फिर सचिन और उसका परिवार 4थे फ्लोर में रह रहे लोगों के घर में क्यों नहीं गया। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि सचिन और उसका परिवार जब छत की ओर दौड़ा, उसी दौरान उनकी सांसों में जहरीला धुआं काफी मात्रा में घुल चुका था। लिहाजा वो धीरे धीरे अपनी होश खो रहे थे और बेहोशी की ओर बढ़ रहे थे। जब पूरा परिवार छत पर पहुंचा और दरवाजा बंद देखा तो उनमें इतना हिम्मत नहीं थी कि वो किसी के दरवाजे को खटखटा पाएं या फिर मदद मांग पाएं। लिहाजा वो लोग किसी तरह से नीचे की तरफ भागने के लिए आगे बढ़े और अपने कमरे तक भी वो लोग नहीं पहुंच पाए, रास्ते में ही दम तोड़ दिया। वहीं 4थे फ्लोर पर रहने वाला परिवार पूरी तरह से सुरक्षित है। बताया जा रहा है कि जब आग लगने की वजह से पूरी कॉलोनी में हड़कंप मच गया तो पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम दूसरे घर की छत से उस बिल्डिंग में पहुंची और छत का दरवाजा कटर से काटकर बिल्डिंग के अंदर घुसी। बाद में पुलिस ने 4थी मंजिल पर फंसे लोगों को बाहर निकाला। बाद में जब फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया तो देखा कि सीढ़ियों पर सचिन और उसकी पत्नी रिंकू और उनकी मासूम बेटी बेसुध अवस्था में पड़े हुए हैं। पुलिस उन्हें अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन यहाँ डॉक्टरों ने बताया कि वो इस दुनिया में अब नहीं है। इस तरह एक एसी की वजह से एक
पूरा परिवार खत्म हो गया। एक बेटा अस्पताल में है, गंभीर हालत में है और डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे हैं, लेकिन उसके जहन में जो ट्रॉमा इस वक्त होगा, उसका इलाज हो पाना बेहद मुश्किल है। अब इस मामले को आप एक दुर्घटना से ज्यादा भाग्य से जोड़कर भी देख सकते हैं, वरना सोचिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस घर में आग लगी उस घर के तो सारे लोग सुरक्षित बच गए, मरा कौन? जिनके घर में आग लगी ही नहीं थी, उनके पास बचने का मौका भी था, लेकिन भाग्य का चक्र ऐसा चला कि जिसके घर में आग लगी वो तो तुरंत नींद से जागकर नीचे चला गया। जिनके घर में सिर्फ धुआं घुसा वो लोग समय पर नींद से जाग ही नहीं पाए और फिर भाग भी नहीं पाए। वहीं चौथे फ्लोर के लोगों के घर तक तो उस आग की लपटें पहुंच ही नहीं पाई, जो पल भर में पहले फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक पहुंच चुकी थी। अब इसे भाग्य नहीं तो और क्या कहेंगे। इस अग्निकांड के एक और विषय पर चर्चा करना बेहद जरूरी है। विषय है एसी ब्लास्ट का। आपने भी घर में एसी लगा रखा होगा, तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ना हो, इसके लिए आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि एसी क्यों और कैसे ब्लास्ट कर जाता है और इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है। दरअसल गर्मी और उमस से बचने के लिए लोग एसी घंटों तक चलाते हैं। इससे एसी का कंप्रेसर लगातार गर्म होता रहता है और फिर इससे प्रेशर बढ़ता है और यही प्रेशर अक्सर एसी में ब्लास्ट का सबसे बड़ा कारण बन जाता है, जैसा कि फरीदाबाद में देखने को मिला। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके साथ इस तरीके की दुर्घटना ना हो, तो आप एसी को ज़्यादा समय तक ना चलाएं। खासतौर पर रात भर एसी को चलाना खतरनाक साबित हो सकता है। बीच बीच में एसी को आप बंद कर दिया करें। अगर आपकी नींद नहीं खुलती है तो आप एसी में टाइमर भी लगा सकते हैं, जिससे वो खुद ब खुद बंद हो जाएगा। एसी बंद होने से एसी का कंप्रेसर भी कूल रहता है और जल्दी एसी खराब भी नहीं होगा। इसी के साथ ही हर सीजन में एसी की सर्विस ज़रूर करवानी चाहिए। लोकल और खराब वायरिंग के इस्तेमाल से बचना चाहिए। आपके घर में एसी है तो इन सब बातों का ध्यान आप जरूर रखें, ताकि आपकी और किसी और की जिंदगी को नुकसान ना हो।